अब मोदी जी के साथ पॉलिटिक्स भी खेली जानी, क्योंकि अब यहाँ नंबर 1 नंबर 2 का गेम शुरू होने वाला है, योगी बनाम अमित शाह का। देश के निर्माता सियासी शब्दों की सुनामी में और धर्म की सुनामी में जैसे देश को डुबो देना चाहते हैं। कभी ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब अदानी की चिड़िया कहलाया जाएगा, इसमें भी कोई शक किसी को नहीं होना। साथ सबका विकास मतलब आइए जनसभा में आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद भी पत्रकार, हमारे देश के पत्रकारों की भी मजाक उड़ाई गई डेनमार्क में, लेकिन किसी मीडिया चैनल की हिम्मत कि वो अपनी मजाक के बारे में बात कर सके। ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी पाप की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। बेईमानों की दुनिया में आजकल काफ़ी लोगों के नाम गिने जा सकते हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गाना आजकल मेरे दिमाग में, कानों में गूंजने लगता है। बेईमान फिल्म का ये गाना जो मनोज कुमार साहब ने बनाई थी। जब किसी राजनीतिक चिंतन में डूबा होता हूँ, सोचता हूँ गुमसा अपने आप में कहीं खोया हुआ सा, देश का आक्रोश और अपना आक्रोश एक चार दीवारी में समेट कर भयभीत भी होता हूँ, कहीं मेरे सोचने पर सरकार मुझे राष्ट्रद्रोही ना कह दे। एक सवाल सरकार की सत्ता के लिए लगता है कि सत्ता का अपमान किया जा रहा है, या सत्ता ये ना मान ले कि उसका अपमान कर दिया गया। चाहे ललितपुर में थानेदार की हैवानियत हो, या देश के किसी राज्य के किसी कस्बे के पास गांव की गली में 20 लोगों के द्वारा 2 दलितों की हत्या केवल इस बात पर कर दी जाए कि वो गौ माता का मांस जो थे बेच रहे थे, उनके पास था। अब यहाँ अखलाक तक बात सीमित नहीं रही है। अब दलित हिंदू, मतलब जब उनको हिंदू नहीं बोला जाता, उनको दलित बोला जाता है, तो ये एक जो चीज़ें बताई जाती हैं मीडिया के द्वारा, उसमें हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता उन दलितों के लिए। तो दलितों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान कहाँ से देगी? ललितपुर में एक लड़की न्याय मांगने के लिए आती है, थानेदार जो रक्षक होता है वो भक्षक बन जाता है। सोशल मीडिया पर ये सारी कहानियाँ जब चलती हैं तो मैं सोचने लगता हूँ कि गाय माता तो मर गई, लेकिन उनके नाम पर जिन्होंने अपराध किया शायद वो बैकुंठ धाम चले जाएंगे। और चूंकि गाय माता के अभिमान और स्वाभिमान के लिए वो लोगों ने उनकी हत्या की, इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्ग में टिकट उनकी बुक करा दी हो। नए भारत की यही विचारधारा है जिसमें बुलडोजर का आनंद लिया जा रहा है। न्यायपालिका की तराजू अब बीते दिनों की बात हो गई। जो पहचान होती थी न्यायपालिका की तराजू है, वो बीते दिनों की बात हो गई है साहब। अब कानून की पहचान बुलडोजर से की जाती है। अगर विश्वास ना हो तो भाजपा के बुलडोजर राज में सवाल पूछ करके दिखाओ। हिम्मत करो सवाल पूछने की। अगर घर पर बुलडोजर ना चल गया तो मेरा नाम बदल देना। लोकतंत्र के रखवाले लगता है आज सबसे बड़ी नीलामी का बाजार सजाए हुए बैठे हैं। देश के निर्माता सियासी शब्दों की सुनामी में और धर्म की सुनामी में जैसे देश को डुबो देना चाहते हैं। कभी ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब अदानी की चिड़िया कहलाया जाएगा, इसमें भी कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। भाई बुरा मत मानिएगा, कर्ज चुकाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जिसके साथ दोस्ती निभाते हैं तो इस हद तक निभाते हैं कि कर्ज तक चुकाने के लिए चाहे देश के सारे संस्थानों को बेचना पड़े या कुछ भी करना पड़े, करने से पीछे नहीं हटते। ये चीज़ उनके अंदर नहीं थी, ये धार्मिक शास्त्रों ने सिखाया है उनको। जो मित्रता का पाठ है, भगवान कृष्ण सुदामा का उदाहरण आपको मालूम होगा। वो अलग बात है कि अब सुदामा भी, जो आधुनिक सुदामा है, वो मतलब 5वें नंबर का अमीर है जिसका कर्ज चुकाया जा रहा है, हाई फाई है। देश में कोयले का संकट, महंगाई की जबरदस्त मार, नीतियों की वजह से बंद हुए छोटे मझोले उपक्रम, उस पर राष्ट्र हित इतना सर्वोपरि कि देश की जनता की गाड़ी कमाई से बने हुए संस्थान बेचे जा रहे हैं। जैसे कि ये नेता अपने दहेज में लाए हों और जनता का भला करने के लिए, उनको राशन खिलाने के लिए ये उनको बेच रहे हों। सही भी है, जनता को तो राशन मिल रहा है। और अभी शायद वो दृश्य बाकी हैं कि जब रोटी और भूख के लिए जनता सड़कों पर संघर्ष करती हुई नजर आएगी। वो विहंगम दृश्य अभी आना बाकी है, कोरोना की तरह और जीएसटी की तरह, नोटबंदी की तरह और लॉकडाउन की तरह। उनका इंतजार कुछ सेकुलर पत्रकार कर रहे हैं कि शायद वो वक्त कब आएगा, लेकिन अंदाजे कब सही हो जाएं कह नहीं सकते।
बुलडोजर से याद आया कि एक महिला नेत्री हैं अलका लांबा, उनको जो है 5 बीजेपी शासित राज्यों से 5 नोटिस आ चुके हैं उनके सरकार से केवल सवाल पूछने पर। फ्रीडम स्पीच की बात होती है तो हमारा देश जो है 180वें नंबर पर है, और जिस डेनमार्क की एक लेडी के साथ प्रधानमंत्री जी घूम रहे थे बार बार सूट बदल करके, वो सादगी नहीं, वो एक भौड़ापन था, एक तानाशाह का ड्रेस बदलने का। मुझे तो ये नजर आया कि वो लेडी जो थी एक ही कपड़े पहने हुए थी, उसने कभी भी मेकअप नहीं किया, कुछ नहीं किया, जबकि डेनमार्क सबसे अमीर देशों में है जहां पत्रकारिता और फ्रीडम ऑफ स्पीच नंबर 2 पर है, और वहां पर मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लेकिन गोदी मीडिया ने क्या वो आपको दिखाए? नहीं दिखाएगा। देश का अपमान जो हो जाएगा, देश के लोगों को ये बुरा ना लग जाए कि हमारे प्रधानमंत्री की ये इज्जत है, जो एक चरित्र गढ़ा हुआ है विश्व गुरु का, कहीं उसके मुखौटे से नकाब ना उतर जाए। शायद डर जाता है हमारा मीडिया सच्चाई दिखाने से। फिर एक शब्द प्रचलित हो जाता है, ओ माई गॉड। मतलब मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी मीडिया को जो है अंदर नहीं घुसने दिया जाता, और जब मीडिया शिकायत करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था। लेकिन इसी बीच एक खुलासा और होता है कि जब डेनमार्क में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मोदी जी ने खुद ही मना कर दिया था। जी हाँ, मोदी जी ने खुद ही मना कर दिया था कि कोई भी पत्रकार सवाल नहीं करेगा। अब मीडिया हाउस डेट्स वाले के चीफ एडिटर रिचर्ड वाकर ने यह बताया है, उनके चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन भारत के अनुरोध पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब सेशन नहीं रखा जाएगा, सिर्फ घोषणाएं होंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरह कब तक बसते रहेंगे? कभी तो किसी पत्रकार के फंदे और किसी लेखनी के फंदे के पीछे तो आएंगे। रवीश कुमार से भले ही बहस ना कर पाते हों या उनको इंटरव्यू देने से डरते हों, लेकिन कुछ चीजें याद रहेंगी। और याद रहेगा कि कोरोना काल में गंगा में तैरता हुआ वो काल का क्रूर तांडव लोग भूल जाते हैं। लोग बहुत जल्दी भूलने की बीमारी है लोगों को, बस फ्री मिलना चाहिए कुछ। उन्मादी नशे से भरी आंखें, पेट में भरी भूख, जिसके लिए भाजपा के सिस्टम ने जनसभा में ठेके पर भीड़ लाने का ठेका दे दिया है। सबका साथ सबका विकास, मतलब आइए जनसभा में आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद भी पत्रकार, हमारे देश के पत्रकारों की भी मजाक उड़ाई गई डेनमार्क में, लेकिन किसी मीडिया चैनल की हिम्मत कि वो अपनी मजाक के बारे में बात कर सके? शायद नहीं होगी, क्योंकि जहां से शुरुआत होती है वहां से अंत होना स्वाभाविक है। भले ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी को एक भगवान बनाने का दर्जा मोदी मीडिया की तरफ से दिया जा रहा हो, भले ही मोदी मीडिया ये दिखाता हो कि ढोल बजाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी आनंद ले रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तब दूसरी तरफ पूरा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का जब फेल हो जाता है, जब राहुल गांधी के वीडियो वायरल होने लगते हैं, जिसको खुद बीजेपी आईटी सेल वायरल कराती है। मतलब ये मूर्ख हैं कि प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा इवेंट था और राहुल गांधी जी की वीडियो को लेकर के इतना डरे हुए हैं राहुल गांधी से कि उसको वायरल करा दिया। चर्चे राहुल गांधी के हो गए, कांग्रेस की पौ जो थी 12 हो गई। लगता है मोदी के खिलाफ ही कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस का तो नहीं है इतना बड़ा अच्छा सोशल मीडिया, लेकिन अमित मालवीय जैसे और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग जो है मोदी जी की जो शासन व्यवस्था है उससे उनका यकीन हट गया है। अब मोदी जी के साथ पॉलिटिक्स भी खेली जानी है, क्योंकि अब यहाँ नंबर 1 नंबर 2 का गेम शुरू होने वाला है, योगी बनाम अमित शाह का। उसके बारे में जानकारी बाद में देंगे, बस थोड़ी सी हाईलाइट सूत्रों के द्वारा यहाँ आपके बीच छोड़े जाते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।